आगाज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से जो हमारे दिलों को नूर ईमान से मनवर करता है। बाहया नज़रों, गैरतमंद समातों और हमदर्द दिल की धड़कनों को ताहिर रवान का सलाम। आज हम अपना सेगमेंट शुरू कर रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री। तो एक बात जो आजकल हर ज़बान पर होती है, यार गोरों के मुल्कों में इंसानियत है, उन लोगों को इंसानियत का बहुत पता है, उनको इंसानियत के हकूक़, ह्यूमन राइट जो हैं वो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, वहाँ इंसान की कदर की जाती है। तो आपको पता है कि अमेरिका में जो स्याह फार्म और जो गोरों की जंग है वो कब से है? 1948 में उन्होंने पहले एक काले को, मतलब स्याह फार्म को, अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया था, लेकिन उसको भी बोला था कि आपने हमारे गोरे जो स्टूडेंट हैं उनसे नहीं उनके पास नहीं बैठना। उन्होंने अलग चेयर लगाई थी। ये तो थे तरक्की याफ्ता, जिनको इंसानियत की तहजीब का ज्यादा पता है आप लोगों की नजर में। एक तरफ ये हैं और दूसरी तरफ मैं बताता हूं कि इस्लाम में जो सबसे पहला मौज़न रसूल था वो कौन था? बताइए। ये अपनी यूनिवर्सिटी में सफ़ाम को नहीं घुसने देते थे 1948 से पहले, और मैं आपको 1450 साल पहले की बात बता रहा हूं कि जो सबसे पहले मौज़न रसूल था कौन थे? एक हबशी। और फिर दुनिया में 4 चीजें सबसे बड़ी होती है ना, किस चीज की वैल्यू की जाती है? कि दौलत हो, कोई अच्छा ओहदा हो, अच्छी नस्ल हो, ये गिना जाता है ना, उसी को वैल्यू दी जाती है। खूबसूरती हो, उसको हम बहुत वैल्यू देती हैं। लेकिन मक्के में तो बहुत बड़े सरदार भी थे। अबू लहब सरदार भी था, और फिर मालदार भी था, खूबसूरत भी था, और भी बहुत बड़े बड़े सरदार थे। लेकिन मौज़न रसूल एक हबशी को, काले को, और भद्दे भद्दे नकुश वाले को, और गुलाम को, ओहदा क्या था? गुलाम। और गुलाम के पास पैसा तो होता ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, ओहदा गुलाम है, नस्ल हबशी है, और रुतबा क्या मिल रहा है? मौज़न रसूल का, जो किसी बड़े बड़े सरदार को नहीं मिला। तो अभी आप बताइए ना कि इंसानियत कहां है? किस में इंसानियत ज्यादा है? और फिर आपको पता है ना कि बिलाल जो चलता जमीन पर है, आवाज कहां जाती है? चलता जमीन पर है और चलने की आवाज कहां जाती है? जन्नत में। और आज तक किसी इंसान के लिए अल्लाह ताला ने अपना कानून नहीं बदला। किसी बादशाह के लिए, किसी हुक्मरान के लिए, किसी के लिए भी अपना कानून नहीं बदला। लेकिन उस स्याह फार्म के लिए, उस बिलाल के लिए अपना कानून भी बदल डाला। जो कनाज का सिस्टम था वो भी तब्दील हो गया कि जब तक बिलाल अजान नहीं देगा सूरज नहीं निकलेगा। ये फजीलत क्यों मिली उसको? ये रुतबा उसको क्यों मिला? वो रुतबा किसी खूबसूरत को भी मिल सकता था, सरदार को भी मिल सकता था। ये रुतबा उसको क्यों मिला? इस्लाम की वजह से। और फिर जब हशर का दिन होगा ना, तो सारी दुनिया खड़ी होगी, आप सल्लम आएंगे, जो उनकी ऊँटनी की मुहार होगी वो खुली होगी। तो सब लोग की कोशिश यही होगी, ख्वाहिश यही होगी कि मैं उनकी मुहार को पकड़ूं। जैसे आज का हम अपने वडेरों की, सियासतदानों की गाड़ी की आगे पीछे हमारी कोशिश होती है
कि हम उसकी गाड़ी के जितने करीब पहुंच जाएं, लेकिन आवाज क्या दी जाएगी कि बिलाल कहां है। और फिर एक और बात, जो इंसान जहां दफन है वो वहीं से उठेगा, जहां उसकी कब्र है वो वहीं से उठेगा। लेकिन बिलाल दफन कहां है, और दफन शाम में है, उठेंगे कहां से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से। इस्लाम तो ये वैल्यू देता है जिसमें गोरे की, काले की, नस्ल की, ओहदे की कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या इकबाल ने फरमाया था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और इजाज। बराबरी है, बराबरी का दीन है, बराबरी का सबक देता है। और हमें भी चाहिए कि हम भी इन फर्क को मिटा दें और जितनी कोशिश करें कि हम इस्लाम के फॉलोअर बन जाएं, दुनिया के सामने जो इस्लाम का असल इमेज है वो पेश करें। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारे मजहब पर कोई आंच आ जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। That's all. Okay, see you again.